हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग लेके चले हुए हैं आर डी शर्मा का सॉल्यूशन सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं सेकंड वॉल्यूम का। उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 22.3 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.4 का। तो ये जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन पे बेस्ड ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है। याद करिए, जैसे मान लीजिए बउआ कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। स्लोप मान लो इसका m है और यह पॉइंट पास कर रहा है किसी पॉइंट x1, y1 से। तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है। मतलब y माइनस y का कोऑर्डिनेट इधर होगा, x माइनस x का कोऑर्डिनेट, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, स्लोप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यानी आपको स्लोप चाहिए और किस पॉइंट से पास करता है स्लोप पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। जैसे देखिए पहला सवाल क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 6,2 एंड हैविंग स्लोप -3। तो -3 अगर स्लोप दे रखा है दैट मीन्स कि कंपलसरी है कि जो एंगल बना होगा वो ऑब्ट्यूस बना होगा, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा। नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। ये एंगल बना होगा तभी तो जाकर के स्लोप नेगेटिव आया होगा, ठीक। और ये किस पॉइंट से पास करता है, 6,2 से। जरा देखिए ना, आपको जिससे पास करता है यानी x1, y1 है, 6,2 है, m दे रखा है -3। तो हम लोग जानते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक। तो y माइनस y1, तो देखो ना x1 y1 है तो x1 6 हो गया और y1 2 हो गया। तो y माइनस y1 m कितना है -3 इंटू x माइनस x1 x माइनस 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू -3x प्लस, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 हो जाएगा। इधर ले आइए तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू, इसको इधर भेज सकते हैं या इसको भी इधर ले आइए, -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए जरा ध्यान से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो देखो ना कुछ ऐसा होगा, ये 45 डिग्री बना हुआ है और जिस पॉइंट से पास करता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव पॉजिटिव होगा, -2, 3। कहिएगा ऐसे कैसे समझ लेते, क्वाड्रेंट से दोनों पॉजिटिव था इसलिए इधर हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो इधर से पास करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो देखो ना m तो हो गया आपका कितना, tan थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में है तो tan 45 1। जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है बउआ x1, y1 -2, 3, यानी x1 -2 हो गया और y1 कितना हो गया 3। तो therefore equation of line in point slope form is क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। बस अब क्या करिए, वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 की जगह पे कितना है 3m, मतलब 1 इंटू x माइनस x1। तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू, ये x प्लस 2 हो जाएगा तो सबको इधर ले आओ इधर, तो हो जाएगा x माइनस वाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 बउआ देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 विथ स्लोप m। वेरी सिंपल, यानी कि जिससे पास कर रहा है x1, y1 वो दे रखा है 0, 0, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, ठीक। स्लोप दे ही रखा है कितना है m, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज क्या होता है बउआ, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। वैल्यू डाल दीजिए y माइनस 0 m इंटू x माइनस 0। जब सॉल्व करिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा mx। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे बच्चों इसे कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बुआ, ठीक। तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2,2√3 एंड इनक्लाइन विद एक्स एक्सिस एंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। जिससे पास करा यानी ये तो x1 y1 है, स्लोप यानी कि जितना एंगल बना था उसका 10, तो m इक्वल टू हो जाएगा tan 75। तो भाई tan 75 तो नहीं आता है तो हमको निकालना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30, ये 45 का वैल्यू भी हमको पता है और 30 का वैल्यू भी पता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला यहां लगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, m इक्वल टू तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई √3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई √3, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, तो रेशनलाइज कर लीजिएगा √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, ठीक। सॉल्व कर करके ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√3 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बाई 2 कॉमन ले लो, तो 2 प्लस यहाँ 2 प्लस √3 m हो गया कितना 2 प्लस √3। वैसे याद भी रहता है tan 75 का वैल्यू होता है 2 प्लस √3। अब देखो ना, जिससे पास कर रहा है यानी x1 y1 का वैल्यू है 2,2√3, मतलब ये x1 और ये y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होता है बउआ, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 2√3, m का वैल्यू डाल दो 2 प्लस √3 इंटू x, सॉरी m का वैल्यू यहां डाल दिए x माइनस x1 मतलब 2, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y माइनस 2√3 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -4 माइनस 2√3, तो कुछ कटेगा भी शायद, ठीक है ना, सारा एक ही कलर का ले लिए। तो यहां से हो जाएगा ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा, एक काम करिएगा ना, इस सब को इधर ले लीजिएगा, हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस वाई और -4 इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कहता है बउआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 1, 2 and makes such that an angle with the positive direction of x-axis whose sine is 3/5। मतलब समझ रहे हैं ना कि जो स्लोप है ना उसका साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 3/5, लेकिन स्लोप तो हमारा होता है tan थीटा, ठीक। तो यहां से आपको जो है ना इतना समझिए कि साइन थीटा दे रखा है 3/5, तो जानते हैं ये अगर ये थीटा होता है तो p/h, ये 3 है 5 है तो ये 4 हो जाएगा, तो यहां से m जो हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा p/b यानी 3/4, m पता चल गया, ठीक। जिससे पास करता है वो भी दे रखा है x1 y1 कितना दे रखा है 1, 2, x1 1 है और y1 2 है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज क्या होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पे कितना लिखेंगे 2m, m की जगह पे कितना आया है 3/4 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे कितना लिखेंगे 1। अब सॉल्व कर लो, क्रॉस गुना 4y माइनस 8 3x माइनस 3, देयरफॉर इस सबको इधर ले आइए, 3x इधर ले आइए, 3x माइनस 4y और -3 प्लस 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। 6 कहता है बउआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -2, ठीक है, यानी कि आपको x1 y1 दे रखा है कितना है 3, -2, ठीक, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब ध्यान दीजिए इधर y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग को 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है।
जरा ध्यान समझिए। और ये किससे पास कर रहा है? 3, -2, मतलब ये वाला पक्का हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बोलिए। तो आप देखिए ना, यह ऐसा लाइन हो सकता है मान लीजिए, ठीक है, और क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पास कर रहा है तो इसका क्वाड्रेंट कितना है? 3, -2। अब देखिए जरा ध्यान से, जो एंगल दे रखा है y एक्सिस के साथ, ये वाला मान लीजिए कि 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक। लेकिन जानिए स्लोप तो अपना ये होता है, ये वाला होता है, ये एंगल पता होना चाहिए। तो बता बउआ, ई 60 है तो ई भी 60 हो गया, और ई 90 होता है तो 9 6 15 यानी 150, तो ई वाला कितना हो जाएगा? 30, ये पटा 30 तो ये कितना हो जाएगा? 150, यानी कि m का वैल्यू जो हो जाएगा, m आप निकालोगे tan 150, और tan 150 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए 180 - 30, नो चेंज, 130 पे नो चेंज होता है, और 180 में से जैसे ही कुछ घटाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होगा, तो -tan 30 यानी कि -1/√3। तो स्लोप कितना आ गया? -1/√3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड लाइन इज, अब जिसे पास करता है वो भी पता है, स्लोप भी पता है, तो बस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, y - y1 बराबर m × x - x1। तो y - y1 की जगह पे कितना लिखेंगे? -2 इक्वल टू m मतलब -1/√3 इंटू x - 3 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर लो तो हो जाएगा √3y + 2√3 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? -x, अब प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो एक काम करते हैं, और इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो √3y + 2√3, और ये हो गया कितना? -x, और ये हो गया +3। तो इस सबको उधर कर लो तो कितना हो गया? x प्लस, ये सब ठीक है, x प्लस कितना? √3y + 3 अब +2√3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, ये हम सही किए हैं ना? 180 में से 30 150 -1/√3। ठीक है, इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बुआ एक चीज देखिए तो बाबू, क्या कर रहा था सवाल कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 3, -2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कह रहा है, तो ये स्लोप नहीं होगा। देखो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए तो हल्का, ये सब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सवाल एक बार कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -2, ठीक, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये पास करता है 3 - 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे पास करेगा, ठीक है, और ये क्वाड्रेंट में दे रखा है कितना? कहीं पे होगा 3, -2, और ये वाला एंगल जो है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो जरा बताइए तो स्लोप तो अपना ये होगा, तो बताओ ये 60, तो ये भी 60 होगा, 90 90 60 150, तो ये 30, ये एंगल 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30, यानी कि स्लोप में आप क्या लिख लीजिए ना, m इक्वल टू हो जाएगा tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ डाल दीजिए y - -2, m मतलब 1/√3 इंटू x - x1 मतलब 3, क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा √3y + 2√3 इक्वल टू x - 3। ठीक है, तो देयरफॉर इस सब को इधर ले आइए तो हो जाएगा x - √3y - 3 - 2√3 इक्वल टू 0। ये आंसर होगा। बात समझ में गया? ठीक है, थोड़ा सा हल्का मिस्टेक था। चलिए इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो 1 से लेकर के हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चन कर लिया है, शायद इसमें 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, हम लोग बहुत सारा से नया नया चीज लेके आएंगे, तो मन लगा के पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।